मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। नकली खाद बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सुजाता कल्लीमनी बीजापुर जिला पंचायत के सभा भवन में 17वें सामान्य सभा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्षा ने कृषि निर्देशक को चेतावनी देते हुए कहा कि जिले में नकली खाद और ज्यादा दाम में बेचे जाने की शिकायतें जिला पंचायत सदस्यों से मिली हैं, इसलिए किसानों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। तुरंत ऐसे व्यापारियों पर कार्रवाई करके लाइसेंस रद्द करने के कड़े आदेश दिया। अध्यक्षा ने जिला पंचायत को पिछली बार मिले अनुदान को अधिकारियों ने गलत तरीके से इस्तेमाल करने की भी शिकायत सदस्यों ने की है। इसके चलते कड़ी कार्रवाई करके जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाने का भरोसा दिलाया जिला पंचायत अध्यक्षा ने। बाबरी मस्जिद गिराने वालों को सजा न मिलने पर एआईसी ने जताया आक्रोश। गुलबर्गा में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के पदाधिकारियों ने अपना आक्रोश जताते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद गिराने वालों को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। इसको नॉन जजमेंटल डिसीजन करार देते हुए यानी कोर्ट की तरफ से गलत फैसला लिया गया है। दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि मस्जिद को तोड़ना एक क्रिमिनल काम था। मुजरिमों को सजा न देने का फैसला सुनकर उन्हें अदालत बिगाड़ रही है और तमाम देश के शहरियों से अपील की है कि कोर्ट के फैसलों पर अब हमें अपनी खामोशी तोड़नी पड़ेगी और इनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल इंसाफ मिलने तक इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, कहा ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के जिला सदर मौलाना इब्राहिम ने। डीके शिव कुमार को दबाने जैसी जरूरत हमें नहीं, आर अशोक। बेंगलुरु में विधानसौधा में मीडिया से बात करते हुए आर अशोक ने कहा कि डीके शिव कुमार को दबाकर बाय इलेक्शन जीतने की जरूरत हमें नहीं। सीबीआई की एक स्वतंत्र संस्था है, उस संस्था को किसी के भी ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद अपने तरीके से काम करते हैं। डीके शिव कुमार पर 2017-18 मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की है। इससे पहले भी जनार्दन रेड्डी और येडियुरप्पा के घर भी सीबीआई की रेड हुई थी। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या सीबीआई की रेड कांग्रेसियों ने करवाई थी? ऐसा हम बोलते तो कोई विश्वास नहीं करता। सीबीआई को पता है कि कौन गलत है और कौन सही, वो अपने हिसाब से काम करती है, कहा मंत्री आर अशोक ने। जिला अस्पताल में मरीजों के बेड पर कुत्ते आराम कर रहे हैं। चिकबल्लापुर जिला चिंतामणि तालुका के सरकारी आरोग्य केंद्र में सिब्बंदियों के हड़ताल के कारण अस्पताल सिब्बंदी न होने से अस्पताल की हालत इस तरह हो गई है कि मरीजों के बेड पर अब कुत्ते आराम करते दिखे। अस्पताल के 35 सिब्बंदी अपने हड़ताल पर हैं। इलाज के लिए आए हुए मरीजों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। साथ में स्वच्छता कर्मी भी अपनी ड्यूटी पर न होने से अस्पताल की हालत बदबूदार हो गई है। इससे संबंधित अधिकारी जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी का 8वां प्रतिष्ठापना दिवस। बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एम रामचंद्र गौड़ा ने कहा कि यूनिवर्सिटी का 8वां प्रतिष्ठापना दिवस को कल बेलगाम के स्वर्ण सौदा में मनाया जाएगा और इस कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई वाला के अध्यक्षता में होगा और डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण को अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा। इस मौके पर डिग्री विभाग में 8 गोल्ड मेडल और पीजी विभाग में 22 गोल्ड मेडल, साथ में पीएचडी विभाग में 79 लोगों को सर्टिफिकेट देकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, कहा कुलपति ने। शहर के रास्तों की जल्द मरम्मत करें, डीसीपी सुनील कुमार। बीजापुर डीसी दफ्तर में रास्ता सुरक्षा समिति की सभा में जिला अधिकारी पी सुनील कुमार ने कहा कि जनता की भलाई के लिए शहर के रास्तों को मरम्मत करने की जरूरत है। इन खराब रास्तों पर कोई दुर्घटना होती है तो संबंधित महानगर पालिका अधिकारियों को ही इसका जिम्मेदार माना जाएगा। इस तरह की चेतावनी दी पी सुनील कुमार ने।
हाथरस युवती पर हुए अत्याचार पर डीएसएस का विरोध प्रदर्शन। दक्षिण कन्नड़ जिला बेलतंगड़ी में उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती पर हुए बलात्कार का विरोध करते हुए बेलतंगड़ी डीएसएस के नेतृत्व में कल रात को मोमबत्ती जलाकर सड़कों पर अपना आक्रोश जताते दिखे कर्नाटका कार्यकर्ता। बस स्टैंड से लेकर मिनी विधानसौधा तक मोदी और योगी के खिलाफ घोषणा लगाते हुए तहसीलदार के जरिए राष्ट्रपति और केंद्र गृह मंत्री को मनवी दी गई। ऐसा ही नज़ारा बीजापुर के सड़कों पर भी दिखाई दिया, जहां बीजापुर स्लम अभिवृद्धि समिति और प्रगति पर संगठनों ने दीप जलाकर इस जुल्म के खिलाफ खामोशी से अपना आक्रोश व्यक्त किया। 5,22,000 कहां से मिले हमें पता नहीं, डीके सुरेश। बेंगलुरु में केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार और सांसद डीके सुरेश के घर सीबीआई की रेड पर अपनी जानकारी दी कि मेरे और मेरे भाई के घर से सीबीआई ने सिर्फ 6,76,000 जब्त कर लिए हैं, लेकिन बचा हुआ 50,22,000 रुपया कहां से आया, इसकी जानकारी सीबीआई के अधिकारी इसकी जानकारी राज्य की जनता को बताएं। मेरे दहली के घर से 1,57,000 और बेंगलुरु के घर से 1,71,000, बेंगलुरु के दफ्तर से 3,05,000 बरामद हुए। इसकी जानकारी भी सीबीआई ने दी है, लेकिन मीडिया में सीबीआई के तरफ से 57 लाख जब्त करने की बात कही गई है। सीबीआई ने गलत जानकारी देकर हमारे समाज में इज्जत उछालने की कोशिश की है, लेकिन राज्य की जनता जानती है कि क्या सच है और क्या झूठ, बताया डीके सुरेश ने। महानगर पालिका के पूर्व सदस्य पर पुलिस हमले का आरोप। बीजापुर महानगर पालिका के पूर्व सदस्य प्रकाश मिर्जी ने आरोप लगाया है कि रविवार को एक महिला को बिना मास्क के घूमने पर गांधी चौक महिला पीएसआई ने जुर्माना वसूली के दौरान महिला ने मुझे कॉल किया था। मैंने गांधी चौक पुलिस थाने में जाकर देखा तो उस महिला पर लेडी पीएसआई ने बुरा व्यवहार कर रही थी। तब मैंने कहा कि एक महिला होकर दूसरी महिला के साथ इस तरह बर्ताव करना गलत है। ऐसा कहने पर ही मुझ पर दबाव डालकर थाना में ले जाकर लाठी से मेरे दाहिने पांव पर मारा गया है। मैं अब अस्पताल में इलाज करवा रहा हूं। तुरंत जिला एसपी इन पुलिस सिब्बंदियों पर कार्रवाई करने की अपील की बीजेपी और पालिका के पूर्व सदस्य प्रकाश मिर्जी ने। योगी आदित्यनाथ एक नालायक सीएम है, सिद्धरामैया। मैसूरू के अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र पहनकर सीएम बनने के लायक नहीं है। योगी आदित्यनाथ पर 27 मामले दर्ज हैं। हाथरस मामले में मोदी क्यों चुप हैं? क्या सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं? मोदी जी, अगर मोदी जी महिलाओं का सम्मान करते हैं तो तुरंत योगी आदित्यनाथ को हटाएं। हमारे पक्ष की तरफ से दहली निर्भया मामले में पूरी मदद की गई, लेकिन इन्होंने पुलिस की मदद से राहुल और प्रियंका गांधी पर हमला करवाया। मोर को खिलाने और ट्रंप के दोस्ती पर ट्वीट करने मोदी के पास टाइम है, लेकिन हाथरस मामले में कार्रवाई करने के लिए मोदी जी के पास टाइम नहीं है, कहा सिद्धरामैया ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।